है एवरीवन, इट्स मी सनी। एक पुनर्जन्म जिस पर गांधी जी ने खुद की जांच कम्युनिटी बैठाई थी, इस पुनर्जन्म की सच्चाई को जानने के लिए 11 दिसंबर 1926 दिल्ली में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम शांति देवी रखा जाता है। कहा जाता है कि शांति देवी जन्म से 4 साल के बाद तक बोलती नहीं थी, लेकिन 4 साल के बाद लगभग 4 साल के अंदर में ही जब वो शांति देवी बोलने लगी तो उनके मदर फादर और उनके फैमिली सब उनकी बातों से हैरान होने लगे कि एक 4 साल की लड़की इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। शांति देवी के प्रिंसिपल तक हैरान होने लगे कि एक 4 साल की लड़की इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। जहाँ पे वो पढ़ती थी, एक 4 साल की लड़की बोलती है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है, जहाँ पे मेरा एक परिवार है, मेरा एक इससे बढ़िया घर है जहाँ पे वो अभी दिल्ली में रह रही होती है। अक्सर वो वहीं की बातें करने लगती है, चाहे वो स्कूल हो या फिर घर हो या फिर फैमिली के साथ में हो। महज 4 साल की लड़की वो हमेशा बातें करती कि मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है जो कि दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर है। वो अक्सर जिससे भी बातें करती थी वो कहती थी मुझे मेरे माँ बाप के पास लेके चलो मथुरा, जहाँ पे मेरा अपना घर है, ये मेरा घर नहीं है। ये सब बातों को सुन के प्रिंसिपल, स्कूल के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं मतलब उसकी बातों को इग्नोर करने लगते कि चलो एक 4 साल की लड़की है, कुछ अनाप शनाप बकी जा रही है। बट अक्सर वो इस तरह की बातें किया करती है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार कहीं और है, मेरे माँ बाप कोई और हैं। एक दिल्ली में रहने वाली लड़की मथुरा की लैंग्वेज में बातें किया करती थी, चाहे वो घर में हो या फिर चाहे वो स्कूल में हो। शांति देवी के स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनके साथ जो पढ़ रहे होते हैं उनके लैंग्वेज का मजाक उड़ाते हैं कि ये दिल्ली में रह के मथुरा की भाषा कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रही है। वो अपने क्लासमेट्स को भी कहती थी कि ये हाँ मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है। और इन सब बातों से उनके क्लासमेट जो शांति देवी के साथ पढ़ रहे होते हैं वो भी उनके बातों का मजाक उड़ाते हैं, उनका बातों का इग्नोर करते रहते हैं। और हालांकि उनका लैंग्वेज भी मथुरा टाइप वाली होती है, इस वजह से लोग उनको ट्रोल भी करते थे। उनके बच्चे उनके साथ जो पढ़ रहे होते हैं उनके क्लासमेट्स वगैरह सब उनके लैंग्वेज के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये अक्सर रोज़ इस तरह की बातें किया करती है। तो एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल शांति देवी के माँ बाप से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये इस तरह की बातें क्यों करती है कि मेरा घर कहीं और है, मेरे माँ बाप कोई और हैं, मुझे मेरे माँ बाप के पास लेके चलो, मेरा घर यहाँ से 160 किलोमीटर दूर दिल्ली से मथुरा में है, जहाँ पे मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप हैं। इस तरह की बातें क्यों करती है? तो इस बात को जानने के लिए प्रिंसिपल भी उनके माँ बाप से मिलने जाते हैं। उनके माँ बाप भी हैरान रहते हैं कि ये अक्सर घर पे भी इस तरह की बातें किया करती है, हमें समझ में नहीं आता ऐसे क्यों ये बोलती है। कभी कभी तो हम इनकी बातों को इग्नोर भी कर देते हैं कि चलो 4 साल की लड़की है तो कुछ भी बोल रही है। लेकिन अब बात प्रिंसिपल तक की भी मतलब सीरियस होने लगे कि क्यों इस तरह की बातें कर रही है एक 4 साल की लड़की जो तो पहले बोलती नहीं थी, बोलना स्टार्ट की है तो फिर ये अपना घर परिवार सब कुछ कहीं और बताती है। यहाँ बस ये लग रहा है जैसे इसको कोई कैद करके रखा हुआ, इस तरह से ये परेशान सा रहती है कि हमें हमारे घर लेके चलो, मेरे माँ बाप के पास लेके चलो। अब प्रिंसिपल भी शांति देवी के माँ बाप से इस बात को रखते हैं, वो भी जानना चाहते हैं किस तरह की क्यों बातें ये करती है अक्सर लोगों के साथ। 4 साल की लड़की ये भी कहती है कि उसके पति कोई और हैं, उसका पति भी है, उसका बेटा भी है, उसका बच्चा, मतलब एक अलग ही फैमिली वो अपने आप को बताती है कि हाँ मेरा एक अलग ही फैमिली है, मैं किसी के पत्नी हूँ, कोई मेरा पति है जो कि मथुरा में रह रहा है और मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके घर लेके चलो, मेरा ऐसा घर नहीं था, वैसा घर नहीं था। एक 4 साल की लड़की पति तक का बात कर रही है, पूरा फैमिली तक का बात कर रही है। इस सब बातों से उनके माँ बाप, फैमिली और साथ ही साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी हैरान होते हैं कि 4 साल की लड़की इस तरह से बातें क्यों कर रही है, क्या वजह है इसके पीछे। शांति देवी कहती है कि उसके पति का कपड़े का दुकान है मथुरा में, द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट सामने। इन सब बातों को जानने के लिए प्रिंसिपल ये सोचते हैं कि अब तो हमें इसके जो भी बातें हैं उस पर थोड़ा बहुत हमें रिसर्च करनी चाहिए, इसकी जानकारी हमें लेनी चाहिए, किस तरह से क्यों ये बातें कर रही है मथुरा में, इसका है क्या इससे रिलेटेड है जो हमेशा वहाँ की बातें कर रही होती है। तब शांति देवी के प्रिंसिपल और उनके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हमें इस बात को पता लगाना होगा कि शांति देवी कहती है कि मथुरा में उसे चौवाइन की वाइफ कह के बुलाया जाता था, चौवाइन की वाइफ, क्योंकि वो केदारनाथ चौहान की बीवी है और उसके कपड़े की दुकान है, इसलिए वो मथुरा में केदारनाथ चौबे की बीवी के नाम से प्रसिद्ध है। चौवाइन लोग कह के उनको बुलाते हैं, हमें उनके पास लेके चलो। जस्ट 4 साल की लड़की कुछ इस तरह की बातें कर रही है। अब ये लोग
एक निर्णय लेते हैं कि ये केदारनाथ चौबे जो भी हो मथुरा में, हम उनसे मिलेंगे और एक दिन इनको भी मिलवाएंगे। क्या सच्चाई है, क्या कैसा है, जो भी हो सामने एक दिन आएगा और इस चीज़ को हम जानकारी निकाल के ही रहेंगे। शांति देवी अपने पति के 3 बातें भी बताती है जिससे कि उनका पहचान हो सके कि हाँ ये इस इंसान के बारे में बता रही है। वो कहती है कि उसके पति के बाएं गाल पे एक बड़ा सा तिल है, उसका पति भूरे रंग का है और उसका पति चश्मा भी लगाता है। ये 3 मेन बात बताते हैं जो कि एग्जैक्टली एक दिन वैसा ही शख्स, वैसा ही व्यापारी प्रिंसिपल और शांति देवी के माता पिता को मिलते हैं मथुरा में, जिनका नाम केदारनाथ चौबे एग्जैक्टली होता है और उनके बाएं गाल पे एक बड़ा सा तिल और वो चश्मा लगाते हैं और वो रंग से गोरे होते हैं, जिसकी वो अक्सर जिक्र किया करते हैं कि मेरे पति में ये 3 क्वालिटी हैं, जिनका नाम केदारनाथ चौबे है। मतलब एग्जैक्टली मथुरा में उसी टाइप का एक इंसान से इनकी मुलाकात होती है जो कि उस एरिया का बहुत बड़ा व्यापारी होता है। शांति देवी अब तक जिस पास्ट लाइफ के बारे में लोगों को बताते आ रही थी दिल्ली में, वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मैच करता हुआ नज़र आ रहा था। केदारनाथ चौबे से जब इनके मदर फादर और एक प्रिंसिपल मिलते हैं तो शांति देवी की कुछ कही बातें अब तक सही साबित होने लगा था, क्योंकि वो अक्सर पास्ट लाइफ के बारे में बताया करती थी दिल्ली में अपने इस प्रेजेंट लाइफ के मदर फादर और प्रिंसिपल को, जो कि अभी दिल्ली में रह रहे होते हैं। वो अक्सर कहा करती थी और वो चीज़ कहीं ना कहीं बात मैच कर रही थी इस केदारनाथ चौबे से मिलने के बाद मथुरा में जब ये आते हैं। और इतना ही नहीं, उस केदारनाथ चौबे से मिलने के बाद पता चलता है कि अभी से तकरीबन 9 साल पहले उनकी बीवी लुंगड़ी देवी की मौत हो गई थी जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी। अब तक जो पास्ट लाइफ के बारे में शांति देवी अपने प्रेजेंट मदर फादर और प्रिंसिपल को कहा करती थी, वो कहीं ना कहीं सच निकल रही होती है कि उनका कोई पास्ट लाइफ भी है जिससे वो अभी प्रेजेंट के लाइफ को रिलेट कर पा रही है और वो अक्सर अपने घर परिवार कहीं और बता रही है। कहीं ना कहीं केदारनाथ चौबे से मिलने के बाद ये भी पता चलता है कि उनकी बीवी की मृत्यु हो गई थी जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी उस वक्त, और उनकी बीवी का नाम लुंगड़ी देवी होता है पिछले जन्म। लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं शांति देवी से ही रिलेटेड है ये जो लुंगड़ी देवी हैं, तभी इस तरह की बातें किया करती है अक्सर प्रेजेंट लाइफ में और पास्ट से रिलेटेड। प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि केदारनाथ चौबे को मैं अपना बड़ा भाई बता के शांति देवी के सामने ले जाऊंगा। कहीं ना कहीं इससे भी प्रूफ होगा कि क्या वो सच बोल रही है या फिर कहीं ना कहीं उसका मनगढ़ंत कुछ बातें हैं जो कि अभी 4 साल की बच्ची है, क्या कुछ भी बोल रही है। तो वैसा ही करते हैं, प्रिंसिपल केदारनाथ चौबे को शांति देवी के सामने ले जाते हैं, तभी वो झट से पहचान लेती है कि ये मेरा पति है। और इतना ही नहीं, शांति देवी एक कदम और आगे भी निकल जाते हैं। उनके साथ जो केदारनाथ चौबे के साथ एक व्यक्ति होता है वो भी आता है। केदारनाथ के साथ जो एक इंसान आता है नवनीत लाल चौहान, जो कि उन केदारनाथ चौबे के बेटा होता है, और वो शांति देवी दोनों को झट से पहचान लेती है और वो कहती है कि नवनीत लाल चौहान मेरा बेटा है। अब तो यहाँ से प्रिंसिपल को 100% कन्फर्म हो गया था कि ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड अभी प्रेजेंट के लाइफ में बातें कर रही है। तभी शांति देवी केदारनाथ चौबे और उनके बच्चों से सारी बातें बताती है कि कैसे वो बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। इन सारी बातों को लोग सुन के हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी चौंक जाते हैं कि एक 4 साल की बच्ची इतने डिटेल्स के साथ कैसे अपने पिछले जन्म की बात बता रही है, और वो भी पिछले जन्म में जो इनके रिलेटिव्स थे सबको एक एक करके वो पहचान रही है, चाहे उनके बेटे हों चाहे उनके पति हों, एग्जैक्टली सबको पहचान रही है। और वो सारे सच में दिल्ली मथुरा में एक दूसरे के कोई ना कोई लग रहे हैं। लाइक इनकी सिर्फ उस पिछले जन्म में मृत्यु हो गई थी, बाकी वो सब अभी जिंदा थे, इसलिए वो आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे थे। एग्जैक्टली सब कुछ मैच कर रहा था, बिकॉज मतलब शांति देवी जिसकी बातें किया करती थी अपने पास्ट लाइफ के बारे में, वो सारी चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रहा है। बस ये अभी दिल्ली में रह रही होती है और उनका पूरा पास्ट लाइफ का फैमिली मथुरा में रह रहे होते हैं। अभी तक केदारनाथ चौबे भी कंफर्म नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि शांति देवी से हम अकेले में बात करेंगे, जहाँ पे वो दोनों पर्सनल बातें भी करते हैं, जिससे कि केदारनाथ समझ जाता है कि एग्जैक्टली ये वही बातें कर रही जो उनकी पहले वाली बीवी, जो उनकी बीवी की मृत्यु हो गई थी अभी से 9 साल पहले, वो एग्जैक्टली दोनों जो बातें किया करते थे वो भी बातें इनको इस 4 साल की बच्ची से मैच होते हुए नज़र आ रहा होता है। और ये भी कहती है शांति देवी, जो कि अभी 4 साल के अभी जस्ट 4 साल की हैं, कि आपने तो कहा था कि आप दूसरी शादी नहीं करोगे, फिर आपने
दूसरी शादी कर ली मेरे मरते ही। अब तो कंफर्म हो गया था केदारनाथ चौबे को भी कि शायद ये लुंगड़ी देवी ही है जो इस जन्म में शांति देवी बनकर आई है। 1930 में ये केस पूरे देश भर में फेमस हो चुका था। एग्जैक्टली ये केस पूरे देश भर में फेमस हो चुका था 1930 में शांति देवी अब पूरे देश में काफ़ी फेमस हो चुकी थी। मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही थी। लोग जानने के पीछे थे कि क्या ये सच है, किसी लड़की का इस जन्म में पुनर्जन्म हुआ है, जो कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता रही है लोगों को। ये केस मतलब शांति देवी के साथ साथ ये केस भी बहुत फेमस हो चुका था पूरे देश में। धीरे धीरे ये केस गांधी जी की कानों तक पहुंचती है और गांधी जी को भी क्यूरियोसिटी आती है कि वो शांति देवी से मिले और कुछ बात करे, कि ये पूरे देश भर में चर्चित विषय बना हुआ। गांधी जी के भी मन में आता है कि एक बार वो शांति देवी से मिले, जो अपने पुनर्जन्म की सारी बातें अभी बता रही है। गांधी जी एग्जैक्टली शांति देवी से मिलते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। तभी गांधी जी एक टीम बनाते हैं, प्रूव दिस पुनर्जन्म की कहानी। 15 लोगों की एक टीम बनाते हैं, जहाँ पे शांति देवी की पुनर्जन्म की सच्चाई को जानने के लिए फिर गांधी जी ने 15 लोगों की एक टीम बनाई, कम्युनिटी बनाई टू प्रूव दिस पुनर्जन्म की कहानी अबाउट शांति देवी कि कहाँ तक ये सच्चाई है, कहाँ जो भी है। मतलब वो एक कम्युनिटी टीम बनाती है कि इसकी जांच पूरी अच्छी तरह से हो, जहाँ पे शांति देवी अपने पुनर्जन्म की बातें करे, कितना सच है कितना क्या है जो भी है। इस 15 लोगों की टीम में जो गांधी जी बनाते हैं, नेशनल लीडर, मीडिया पीपल, इन्फ्लुएंसर, इन सारे लोगों की टीम होती है, जिसमें 15 लोग की कम्युनिटी बनाई जाती है, जो कि गांधी जी बनाते हैं। ये 15 लोग 15 नवंबर 1935 को शांति देवी को मथुरा लेकर जाते हैं। शांति देवी ने ट्रेन से उतरते ही एक अजनबी इंसान का पाँव छुआ और वो कहती है कि ये मेरे जेठ जी हैं। केदारनाथ के बड़े भाई बाबू राम चौबे था। जांच कम्युनिटी ये जानकर हैरान हो जाती है। स्टेशन से उतरने के बाद शांति देवी अपने पास्ट लाइफ मेमोरी से अपने घर तक का रास्ता वो बताती है, जहाँ पे वो जाने का हमेशा जिक्र किया करती थी मथुरा में, जहाँ पे उनका एक फैमिली है। अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी से अपने घर तक का वो टांगे वाला का रास्ता बताते जाती है। एग्जैक्टली वहीं पहुँचती है जहाँ पे उनका घर होता है पिछले जन्म में। जैसे जैसे वो घर जा रही होती है, वैसे वैसे वहाँ के चीज़ों को बदलते हुए भी उस 15 लोगों की टीम को बताते हैं कि यहाँ पे पहले ये था, वहाँ पे पहले ऐसे था वैसे था, जो भी अब तक चेंजेस हुए थे उस एरिया में, उस सब बताते जाते हैं। और वो एग्जैक्टली सच में वैसा ही था पहले जैसा अब नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। घर पहुँचते ही एक बूढ़े इंसान का शांति देवी ने पैर छुआ, जो उसका ससुर थे। और ये पता लगाने पे पता चलता है कि सच में वो केदारनाथ चौबे के पिता हैं, जिनका वो पैर छूती है घर पहुंचते ही। और थोड़ा बहुत और कंफर्म होने के लिए गांधी जी की टीम ने पूछा उनसे कि कटोरा शब्द से क्या मतलब निकलता है। तो शांति देवी कहती है कि चौबे फैमिली का एक फेमस वर्ड है, जिसे पराठे को हम लोग कटोरा कहा करते थे। अब तक तो सब लोगों को कंफर्म हो चुका था कि ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड अभी बातें कर रही है। शांति देवी इस घर में पहुंचते ही एक कुएं का भी जिक्र करती है और वो कहती है कि उस कुएं में वो अक्सर नहाया करती थी। इतना ही नहीं, शांति देवी ने बताया कि वो पिछले जन्म में अपने घर के 2nd फ्लोर पे कुछ पैसे भी छुपाए थे। जांच कम्युनिटी 2nd फ्लोर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक गमला तो रखा हुआ है, बट वहाँ पे पैसे नहीं। जांच कम्युनिटी पता लगाते हैं इस केदारनाथ चौबे से, तो केदारनाथ चौबे बताते हैं कि था यहाँ पे पैसे कुछ थे। जब शांति देवी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद हमने यहाँ से पैसे निकाल लिए थे। अब तक तो हम बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड अभी प्रेजेंट लाइफ में जो भी चीज़ें बताते आ रही है वो सब एग्जैक्टली सही निकलता आ रहा है। कम्युनिटी के लोगों को अब पूरा कंफर्म हो गया था कि शांति देवी ही है जो पिछले जन्म में लुंगड़ी देवी थी। अभी की जो शांति देवी हैं वो पिछले जन्म में लुंगड़ी देवी थी। अब बिल्कुल कम्युनिटी के वहाँ के जितने भी लोग जान रहे थे वो अब कंफर्म हो चुके थे कि कोई लड़की है जो पुनर्जन्म की बातें कर रही है, वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से। गांधी जी की जो बनाई गई एक जांच कम्युनिटी थी, उन लोगों ने इस कहानी को पब्लिश तो कर दिया और पब्लिश करते ही देश दुनिया भर से इस कहानी को अटेंशन मिलने लगे। लोग इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जागने लगी इस कहानी को जानने के लिए। अब सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में भी इस कहानी को लोग जानने के उत्सुक हो गए थे। लोगों का अटेंशन मिलने लगा था इस कहानी के पीछे की राज जान के। एक रिसर्चर एवन स्टीवन, जो
रीवर्थ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ये माना कि कहानी ये बिल्कुल सच। तो कुछ रिसर्चर ने इस कहानी को झूठा भी कहा, कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया। जिन लोगों तक ये बातें पहुंची, जो बड़े बड़े रिसर्चर थे उस ज़माने के, उन लोगों ने कुछ सच भी कहा तो कुछ झूठ भी कहा, बट ये एग्जैक्टली 90% लोगों ने सच माना। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च करा तो उन लोगों ने सच माना कि हाँ, सच में किसी का रिवर्थ हुआ, रिकार्नेशन हुआ है, किसी का पुनर्जन्म हुआ, जो अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड बातें करे वो एग्जैक्टली सब इस लाइफ में मैच कर रहे हैं। इसलिए 95% लोगों ने इस कहानी को सच माना और तभी ये कहानी पूरी दुनिया में आज भी फेमस है कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है शांति देवी नाम से, जो पहले लुंगड़ी देवी थी। जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी तब उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर 9 साल बाद किसी दूसरे के यहाँ जन्म लेती है, जो कि अक्सर बातें करती है वो अपने पहले के लाइफ के बारे में, जहाँ पे उसका खुद का परिवार रह रहा होता, पति, बेटा, सास, ससुर जो भी होते हैं सब। एक 4 साल की लड़की इस तरह की बातें किया करती है। और इस कहानी को जानने के लिए यहाँ तक कि गांधी जी भी अपनी जांच कम्युनिटी बनाते हैं इस कहानी को पूरी तरह से सच्चाई क्या है जानने के लिए। उस ज़माने में जब देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तब भी गांधी जी ने इसके ऊपर भी एक काम करा कि एक कम्युनिटी बनाई और शांति देवी के ऊपर एक रिसर्च टीम भेजा, जहाँ से पता चलता है कि हाँ, ये शांति देवी